नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। मैं हूं अनंत भट्ट। खबरें अब विस्तार से। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान नई मुसीबत में फंस गए हैं। उन पर कोटा में रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज किया गया है। शाहरुख पर केस रेलवे कोर्ट के निर्देश पर कोटा जीआरपी ने दर्ज किया है। दरअसल शाहरुख अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए 24 जनवरी की सुबह कोटा पहुंचे थे। यहां उन्हें देखने के लिए रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई, जिसमें विक्रम सिंह नामक ट्रॉली वेंडर को चोटें आईं। रेलवे कोर्ट ने विक्रम की अर्जी पर शाहरुख पर केस करने का आदेश दिया है। विक्रम के मुताबिक शाहरुख जब कोटा स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर अपने प्रशंसकों की ओर से कुछ उपहार फेंके थे। इन्हें पकड़ने के लिए प्रशंसकों में भगदड़ मच गई। एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने आज अपनी पार्टी के चुनाव अभियान का शुभारंभ कर दिया, जिसकी शुरुआत उन्होंने शिवसेना पर हमले के साथ की। उसी शिवसेना पर जिसके साथ 15 दिन पहले तक वो किसी भी तरीके से गठबंधन की कोशिश कर रहे थे। राज ने विक्रोली में अपने भाषण में बीजेपी पर भी नोटबंदी को लेकर निशाना साधा। भारतीय जनता पक्षात सांगते पारदर्शी आम्ही सरकार देऊ। कोणतं पारदर्शी? तुम्ही सांगतच नाही आहात काय चाललंय ते। म्हणजे आज भारतीय जनता पक्षाकडे रगड पैसा आहे। कुठून आला? सरकार तुमचं, त्याच्यामुळे तुमच्याकडे पैसे आले। मला आज कळते की भारतीय जनता पक्ष स्वतःला ते पार्टी विथ डिफरन्स म्हणतात। म्हणजे काय पार्टी विथ डिफरन्स? याचा अर्थ आमच्याकडे पैसे तुमच्याकडे नाहीत। हाच फक्त वेगळेपणा आमच्यातला आणि तुमच्यातला। आता येताना होर्डिंग वरती माननीय बाळासाहेबांचा फोटो टाकलाय। जे बोलतो ते करून दाखवतो। माननीय बाळासाहेबांनी ते सिद्ध करून दाखवलं होतं। तुम्ही पहिलं सिद्ध करा। तुमचा गलथान कारभार, तुमचा भ्रष्टाचार माननीय बाळासाहेबांच्या नावाखाली दडवू नका, तुम्ही आत्महत्या टाकू नका। बीजेपी और शिवसेना के बीच चल रही जुबानी जंग और ज्यादा तीखी हो गई है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है कि वो अपनी और अपने परिवार की संपत्ति घोषित करें। सोमैया का आरोप है कि उद्धव ठाकरे ने ऐसी कंपनियों में निवेश कर रखा है जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती हैं। बीजेपी और शिवसेना के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे बीएमसी चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, एक दूसरे पर हमले पैने भी होते जा रहे हैं। बीजेपी एमपी किरीट सोमैया ने सीधा उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने ऐसी कंपनियों में निवेश किया है जो सिर्फ हवाला का काम करती हैं और उनका कोई वजूद नहीं है। वो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दस्तावेजों में है। इनमें से 2 कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी और पूर्व मंत्री छगन भुजबल ने भी निवेश कर रखा है और 2 कंपनियों पर तो सेबी ने रोक लगा दी है। सोमैया ने जिन कंपनियों की बात की है वो है जगमंद्री फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, किम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जेपीके ट्रेडिंग लिमिटेड, लेक्सस इन्फोटेक लिमिटेड, रीगल गोल्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, वेनगार्ड ज्वेल्स लिमिटेड और यश ज्वेल्स लिमिटेड। आज तक किरीट सोमैया की लिस्ट में मौजूद एक कंपनी के ठिकाने पर पहुंचा तो पाया कि ये कंपनी उस पते पर कभी थी ही नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मुताबिक रीगल गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का ऑफिस केशव भुवन नामक बिल्डिंग मुलुंड में स्थित है। आज तक की टीम ने जब यहां आकर चेक किया तो पता चला कि ऐसी किसी भी कंपनी का कभी भी कोई ऑफिस इस बिल्डिंग में था ही नहीं। आप कितने साल से इस केशव भुवन बिल्डिंग में काम कर रहे हैं? 15 साल से। कहाँ पर काम करते हैं? मेंसा कॉमर्स क्लासेस में। अच्छा, यहाँ पे कोई रीगल गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी कभी भी थी? नहीं। सोमैया के आरोपों पर शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने कहा कि सोमैया को पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की संपत्ति सार्वजनिक करनी चाहिए। किरीट सोमैया जो ब्लैकमेलर और दलाल के नाम से यहाँ पे मुंबई में प्रसिद्ध है, उनके बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें उन्होंने वो स्कैम ओपन किया और उसके बाद उस जो कॉर्पोरेट कंपनी है उसके साथ सेटलमेंट करके वापस उनकी जो भूमिका है वो भूमिका चेंज की। इसके बहुत सारे उदाहरण है, हमारे पास उसके एविडेंस है। सोमैया ने कहा है कि अगर शिवसेना की तरफ से इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं आया तो वो आने वाले दिनों में कुछ और खुलासे करेंगे। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। क्या पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से के अच्छे दिन लौटने वाले हैं? पुणे लैंड डील मामले में पुणे पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक हलफनामा दिया है, जिसके मुताबिक पुलिस को अभी तक खड़से के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने लायक कोई तथ्य नहीं मिला है।
बॉम्बे हाईकोर्ट में पुणे पुलिस की ओर से दिए इस हलफनामे के मुताबिक वो अभी पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से के खिलाफ चल रही न्यायिक आयोग की जांच खत्म होने का इंतजार कर रही है और उसी के बाद आगे एक्शन लेगी। हाईकोर्ट में बिल्डर और सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत गवंडे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही थी। गवंडे की मांग है कि खड़से के खिलाफ न्यायिक आयोग की जांच खत्म की जाए और सीधे FIR दर्ज की जाए, जिस पर महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा न्यायिक आयोग ने अपनी जांच पूरी करने के लिए 6 हफ्तों का समय और मांगा है। वकील ने ये भी कहा कि ये मामला कोई हत्या या अपहरण का नहीं है जिसमें तुरंत FIR दर्ज करना जरूरी हो। इसमें कागजातों की जांच पड़ताल की जरूरत है जो अभी न्यायिक आयोग के पास है। सरकार कमीशन से जल्द जांच पूरी करने के लिए भी नहीं कह सकती। बॉम्बे हाईकोर्ट का मानना है कि राज्य सरकार को सिर्फ 2 चीजों की जांच करनी है। एक तो ये कि MIDC की जमीन वाकई राज्य सरकार की है या नहीं, और दूसरी ये कि क्या मंत्री जी ने अपने पद का दुरुपयोग किया था। सरकार का कहना है कि उन दोनों ही मामलों की जांच एक कमेटी कर रही है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच FIR दर्ज करके भी की जा सकती थी। हेमंत गवंडे का आरोप है कि एकनाथ खड़से ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नियमों के खिलाफ जाकर पुणे में अपनी पत्नी के नाम से MIDC की जमीन खरीदी। MIDC जमीन घोटाले की जांच कर रहे कमेटी के सामने मंगलवार को एकनाथ खड़से पेश हुए, लेकिन MIDC ने ही इसमें समय मांग लिया। अब जानकारों का कहना है कि जिस दिन एकनाथ खड़से से पूछताछ कमेटी कर लेगी, उसके कुछ दिनों के अंदर ही कमेटी सरकार को अपना रिपोर्ट पेश करेगी। विद्या, मुंबई, आज तक।